वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के प्रैक्टिस शीट में। दोस्तों, आपने अगर पीछे वाली क्लास नहीं देखी है तो देख लेना। और रेलवे एनटीपीसी वालों और ग्रुप डी वालों, और दोस्तों आप एसआई किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, तो बने रहना इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि मैं आपको वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके पिछले सभी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले सभी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को मिस मत करना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, 0 है, फिर 3 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 35, फिर 63 और फिर उसके बाद 99 और क्या हो गया दोस्तों, क्वेश्चन मार्क हो गया। तो ये मिसिंग नंबर पूछना चाहता है कि आने वाला जो मिसिंग नंबर है वो कौन सा होगा। तो देखिए, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले वेरी सिंपल इसको लिख लेना। तो यहाँ से जैसे ही तुम इसको लिखोगे, ये 35 हो गया, ये 63 हो गया, ये 99 हो गया और आगे है दोस्तों अपना क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से देखिए, 0 से 3 की तरफ चलिए, प्लस 3 हो गए। 3 से दोस्तों 15 की तरफ चलिए, कितने हुए तो सर प्लस 12 हो गए। 15 से दोस्तों 35 की तरफ चलिए, 12 से फिर क्या हो गए सर प्लस 20 हो गए। और उसके बाद 63 की तरफ चलिए, तो दोस्तों 35 है, फिर 45, फिर यहाँ पर प्लस दोस्तों 28 हो गए। कितने हो गए तो सर प्लस 28 हो गए। बिल्कुल सही बात है। देखिए, पहले प्लस 3, फिर प्लस 12, फिर प्लस 20, फिर प्लस 28। अब आगे प्लस कितने हो रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों प्लस 36 हो गए। अब इनका रेशियो निकालो, पहले 3 प्लस, फिर 12 प्लस, फिर 20 प्लस, यहाँ पर 8, फिर प्लस 8 और उसके बाद दोस्तों यहाँ से 28 से देखिए, यहाँ पर प्लस 36 हो गए। अगर तुम 36 में 8 प्लस करके चलो तो दोस्तों 36 और 8 कितने हो गए तो सर 44 हो गए। तो 44 और 99 कितने होते हैं, 9 और 4 कितने हो गए तो सर 13। 13 का क्या आ गया, बिल्कुल सर 3 आ गया। उसके बाद 9 और 4 13 और 1 14 हो गए, तो 143 आ गए। तो 143 ऑप्शन में कहाँ है तो सर 1 में है। तो यहाँ तक तो ठीक है, 143 अपने बन रहे हैं, बिल्कुल सही है। एक और दोस्तों इसका J-in-1 जो आसान तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से देखिए, सबसे पहले 0 है, उसके बाद 3 कर दीजिए, उसके बाद तुम इसे 15 कीजिए, उसके बाद इसे 35 कीजिए, फिर दोस्तों 63 कीजिए और फिर 99 कीजिए। अब जब तुम इन क्वेश्चनों को देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम 0 है, 0 को दोस्तों 0 को तुम 1 से कीजिए, कितना आया तो सर 1 0। उसके बाद 0 को फिर 3 है दोस्तों, 1 को 3 से कीजिए, कितना आया सर 3। फिर दोस्तों 5 को 3 से कीजिए, कितना आया सर 15। उसके बाद 7 को 5 से कीजिए, कितना आया तो सर 35। फिर दोस्तों 9 है, 9 को 7 से कीजिए, कितना आया सर 63। फिर तुम दोस्तों 11 को 9 से कीजिए, कितना आया तो सर हमारा 99 आ गया। भी देखिए, पहले 0, फिर 3 3 और उसके बाद 5 7 9। अब हमें करना पड़ेगा दोस्तों, 11 को जब तुम 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 143 आ जाएगा। चाहे तुम ऐसे कर लो, चाहे तुम वैसे कर लो, दोनों ही अपने पास सॉल्यूशन है। तो ये लीजिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। अगर तुम इनको आपस में प्लस में करना चाहो तो तुम इनको प्लस में कर सकते हो, और अगर तुम इस तरह से मल्टीप्लाई में भी लेना चाहो तो दोनों तरह से दोस्तों अपना क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। इसलिए कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, चाहे तुम जैसे भी सॉल्व करो, अपने को आंसर से मतलब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, समझना। लुप्त अंक ज्ञात करें। तो क्या करना है, हमें मिसिंग नंबर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए, यहाँ पर 15 है। अगर तुम 1 + 4 + 3 + 5 करो तो 5 3 8 4 कितने हो गए सर 12 और 1 कितने हो गए 13। 13 में +2 कर दो, कितने हो गए तो सर 15 हो गए। 15 है क्या, बिल्कुल है। तो मगर दोस्तों यहाँ पर परेशानी हो गई कि जब तुम यहाँ पर 6 + 7 करो, +4 + दोस्तों 3 करो तो 3 और 7 कितने हुए 10। 10 और 6 कितने हुए 16। 16 और 4 कितने हुए तो सर 20 ही हुए। मगर यहाँ पर तो 126 है। 126 तुम्हें कहीं नज़र आ रहे हैं क्या, बिल्कुल सर ऐसे तो नहीं होगा। तो फिर इसको कैसे कर सकते हैं, अगर तुम ये भी करना चाहो दोस्तों कि 6 × 4 कर दो तो 6 चौक 24 हो गए, इंटू दोस्तों 7 करो और 3 करो, तो भी तुम्हारा मामला सेट नहीं होता है, क्योंकि 6
चौक 24, 24 को 7 से करो और फिर 3 से करो तो 126 को ये क्रॉस करके आगे निकल जाएगा। तो फिर सर ये कैसे होगा? ये बहुत ही दोस्तों टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब करने वाले क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है। देखिए ये क्वेश्चन के लिए तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा कि 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो, फिर दोस्तों उसको 3 से करो और फिर दोस्तों उसको 5 से करो। चाहे तो तुम ऐसे कर लो वरना ऐसे नहीं। तो देखिए इजी वे में करते हैं अपन। 4 को 1 से करो मल्टीप्लाई दोस्तों 5 से करो और फिर 3 से करो और इनमें 4 का भाग लगा दो। यहाँ पर अगर तुम इस 4 से इस 4 को काट दो, 1 को 5 से क्या 5 5 थी, कितने आए सर 15 है। कितने आ गए? तो सर 15 आ गए। और यहाँ पर देखिए 4 है, 4 को मल्टीप्लाई करो 6 से, फिर दोस्तों मल्टीप्लाई करो 3 से और फिर मल्टीप्लाई करो 7 से। इसमें भी दोस्तों पहले वाले की तरह ही भाग लगा दो। इस 4 से इस 4 को उड़ा दो। 36 18 18 7 126 होते हैं कि नहीं होते हैं? तो बिल्कुल सर होते हैं। हमारा काम आसान हो गया। अभी भी दोस्तों तुम्हें क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए 4 है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 3 से और फिर 5 से और इसमें भी भाग लगा दो 4 का। यहाँ से इस 4 को इस 4 को उड़ा दो तो देखिए 2 3 6 6 पंजों कितने हो गए? तो सर यहाँ पर तो 30 आ रहे हैं। तो ये 30 ही तो दोस्तों अपना आंसर लेकर आएगा। क्या आएगा? 30 ही तो है अपना आंसर। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो गया? ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो बस इसी तरह से बहुत ही आसानी से अपने क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व हो रहे हैं और करना भी कुछ नहीं है, बस अपने क्वेश्चन ही सॉल्व होने चाहिए। तो बहुत ईजी सब्जेक्ट रीजनिंग। अगर तुम रीजनिंग चाहो तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हो रीजनिंग के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। EHG है, अनुपात IKL हो गया, समानुपात PRS हो गया, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया, VUI होगा, WVI होगा, TUX होगा या WTV होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कुछ नहीं है, इन्हीं संख्याओं को लिख लो। E है, H है, G हो गया, फिर दोस्तों अनुपात I है, K है, L हो गया, फिर दोस्तों समानुपात में PRS कर दो। अब तुम यहाँ पर चलिए देखिए ई कितने पे आता है 5 पे, आई कितने पे आता है तो 9 पे। तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ? तो सर 5 + 4 कितने हुए 9। यहाँ पर एच देखिए कितने पे आता है तो सर 8 पे, और के कितने पे आता है तो सर 11 पे। तो अब देखिए कितने प्लस हो गए तो सर प्लस हो गए 3। कितने प्लस हुए सर? प्लस हुए 3। उसके बाद तुम थोड़ा सा यहाँ से समझना, जी से एल की तरफ चलिए। एल कितने पे आता है सर 12 पे। जी कितने पे आता है तो सर जी तो हमारा आता है 7 पे। तो अब कितने प्लस हो गए? तो पहले देखिए 8 है, फिर 11 से 3 प्लस हो गए, पहले 4 फिर 3। फिर दोस्तों जी से एल की तरफ चलिए, ये एल रहा ये जी रहा। जी कितने पे आता है तो एफ के बाद जी आता है 7 पे, जे के एल आता है 12 पे। तो कितने हुए तो सर +5 हुए। तो यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद यहाँ से समझिए पी है, पी में कितने प्लस करें तो सर हमारा पी कितने पे आता है तो और पी आता है सर 17 पे। क्या आता है? एम 16 पे आता है, सॉरी 17 पे नहीं, पी आता है 16। 16 और 4 कितने हो गए 20। 20 पे क्या आता है तो सर टी आता है। तो ये दो तो ऑटोमेटिक ही खारिज हो गए हैं। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा चेंजेस करके चलते हैं। पी है, पी में दोस्तों क्या करेंगे आर आ गया। अब आर कितने पे आता है तो क्यू और आर आता है अपना 18 पे। 18 + 3 21 क्या हुए यू हो गया। तो ये भी कैंसिल हो गया। क्या हो गया? ऑटोमेटिक दोस्तों करेक्ट आंसर निकल कर आ गया। इसीलिए तुम्हें अगर इनका नॉलेज है ABCD का तो दोस्तों तुम पीछे नहीं हटने वाले हो, तुम्हारा क्वेश्चन आराम से सोल्व हो सकता है। अब देखिए एस है, एस कितने पे आता है तो आर और एस है सर 19 पे आता है। 19 और 4 कितने हो गए तो सर 23 हो गए। 23 पे क्या आता है एक्स आता है, क्योंकि एक्स के बाद 23 पर क्या आता है एक्स आता है, क्योंकि एक्स के बाद वाई और जेड। तो टोटल 26 अक्सर होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझना कि देखिए यहाँ पर जो 19 पे क्या आ रहा है अपना एस आ रहा है। एस में 5 प्लस कर दे हैं तो 24 हो गए। 24 पे क्या आता है एक्स आता है, क्योंकि एक्स और वाई और जेड तो ये 24 हो गया। तो ऑप्शन सी जो है इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया दोस्तों करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझना इसको। यदि शार्प को कूट लेखन में 58 0 34 लिखा जाता है, पुश को 58 और 46 लिख रहा है, तो रूस को क्या लिखेगा? तो सबसे पहले तुम यहाँ पर सीधा ही रूस लिख दो। देखिए मैं आपको बताता हूँ, रूस हो गया। अब इस रूस को ये क्या लिखेगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये रहा आर और ये रहा 3। तो सबसे पहले तो ये उसको लिखेगा क्या तो सर इसको 3 लिखेगा। क्या लिखेगा
तो सर इसको 3 लिखेगा, तो ये लीजिए 3 हो गया। उसके बाद यू है, यू कहाँ है, पुश में यू है, पी यू 6, तो ये इसको 6 लिखेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए एस है, एस का मतलब हो गया 5, ये 5 हो गया, और एच है, एच का मतलब हो गया 8। तो 36 58 कहाँ है, तो सर 36 58 ऑप्शन बी में है। तो ये लीजिए ऑप्शन बी क्या हो गया अपना करेक्ट आंसर है, हो गया। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही सिंपल बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों रीजनिंग के। ये लीजिए 36 58 ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मिरर इमेज ज्ञात करो, क्या करनी है, मिरर इमेज ज्ञात करनी है। तो मिरर इमेज ज्ञात कैसे करें, तो देखिए इसकी जो है मिरर इमेज निकालनी है, तो ऑप्शन 1 सेकंड थर्ड फोर्थ क्या होगा वो हमें बताना है। तो कुछ नहीं है, मिरर इमेज चाहे एमएन रेखा पर पूछो, चाहे XY रेखा पर पूछो, चाहे AB रेखा पर पूछो, कुछ भी पूछो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको सोल्व ही करना है, बस कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिए अपन वही सेम एज बनाते हैं। ये लीजिए सर हमारा, ये हमारा डिब्बा रेडी है, क्या है, ये डिब्बा अपना यहाँ से रेडी हो गया। उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद यहाँ पर देखिए ये है, ये डिब्बा रेडी होने के बाद चलिए एमएन रेखा पर अपना बनाते हैं। तो यहाँ ये कर दो, फिर इसको ऐसे करके ऐसे ले आओ, और फिर दोस्तों इसको ऐसे करके ऐसे ले आओ और ऊपर ले जाओ। देखिए थोड़ा सा हल्का सा इसमें चेंजेज है, ये लीजिए इसको यहाँ से यहाँ ले आओ, तो ये यहाँ तक अपना ठीक है। उसके बाद इसको ऐसे करके ऐसे ले आओ, यहाँ तक तो बात ठीक है, ये तो अपना एज इट इज़ होगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब फ़र्क सिर्फ इसमें और इसमें करना है, क्योंकि दोस्तों इसको जो है वो घूमकर कैसे हो जाएगा, तो ये तो सर एरो तो ऐसे हो जाएगा, और ये जो डंडी है तो ये दोस्तों ऐसे बन जाएगी। तो इस तरह का डायग्राम है कि ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मगर ऑप्शन डी है। तो तुम्हें खुद को दोस्तों मिरर इमेज एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दोस्तों तुम्हें खुद को ही रेडी करना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगती है। और रीजनिंग जो है दोस्तों, मैथ जो है वो किसी ट्रिक की बिहाफ पर चलती ही नहीं है, बल्कि वो तो फॉर्मूले के बिहाफ पर चलती है। चाहे रीजनिंग हो चाहे मैथ हो, मैथ का बेटा रीजनिंग को कहते हैं और किसी को भी नहीं कहते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। ये रहा क्वेश्चन देखिए, दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। देखिए क्रिकेट है, हॉकी है, पोलो है, फुटबॉल है, इसमें से क्या है जो विषम होगा। तो समझना इस क्वेश्चन को दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है किसमें, SSC GD RRB NTPC RPF SI और ALP, इन सभी एग्जामों में दोस्तों ये क्वेश्चन पुटअप हो चुका है। इसमें जो विषम है आप देखोगे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, ये तीनों ही दोस्तों एक ही क्षेत्र से हैं, मगर ये जो पोलो है दोस्तों, ये पोलो जो गेम है, ये गेम पूरा का पूरा ही इनसे अलग है। देखिए तुम फुटबॉल खेलो कहाँ जाओगे, मैदान में, क्रिकेट खेलो कहाँ जाओगे, मैदान में, हॉकी खेलो कहाँ जाओगे, मैदान में, और यहाँ पर पोलो जो है दोस्तों, ये पोलो अलग ही एक गेम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए किरण समीर से लंबी है लेकिन प्रमोद से छोटी है, जॉन उर्मिला से लंबा है लेकिन समीर जॉन से लंबा है, समीर जॉन से लंबा, तो बताइए इनमें सबसे छोटा कौन है। तो यहाँ पर तुम सबसे पहले देखना, ये बोल क्या रहा है कि किरण जो है वो समीर से तो लंबी है, अच्छी बात है, लेकिन प्रमोद से छोटी है। सबसे लंबा कौन, प्रमोद। उसके बाद कौन, किरण, किरण किससे लंबी है, समीर से, यहाँ तक ठीक है। जॉन उर्मिला से तो लंबा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समीर जॉन से लंबा है, समीर जो है वो जॉन से लंबा है, इसका मतलब समीर से छोटा कौन, जॉन। और ये जॉन है, ये जॉन किससे लंबा है, उर्मिला से, तो ये कौन है, उर्मिला। तो ये अपनी सीरीज तैयार हो गई दोस्तों। सबसे लंबा कौन अगर पूछ ले तो प्रमोद, प्रमोद से छोटी कौन, किरण, किरण से छोटा कौन दोस्तों, समीर, समीर से छोटा कौन, जॉन, और सबसे छोटी कौन है, उर्मिला जी। कौन है सबसे छोटी, उर्मिला जी है। तो ये लीजिए क्वेश्चन सोल्व। तो बस इसी तरह तो दोस्तों हमें शॉर्ट में अपने क्वेश्चनों को सोल्व करना है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, तुम चाहो तो आराम से ये क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं, इनमें कोई घबराहटी वाली या बड़ी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंड फाइनल क्वेश्चन ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया और पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, और फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा 5 किलोमीटर चला, अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ा 3 किलोमीटर चला। तो अशोक किस दिशा में है। सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ पर उत्तर दक्षिण समझ लो, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, इस साइड दोस्तों पूर्व होता है और इस साइड पश्चिम होता है। तो अब तुम इस बात को समझना कि जो समीर है, अशोक है, वो 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चला। इसका मतलब मान लो अशोक यहाँ था, ये अशोक यहाँ था, तो अशोक दोस्तों यहाँ से नीचे है दक्षिण की तरफ 8 किलोमीटर। उसके बाद वह क्या कह रहा है, पश्चिम की ओर मुड़ा।
तो दोस्तों वह इस साइड मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। कहाँ चला? 3 किलोमीटर इस साइड मुड़ा, ये लीजिए 3 किलोमीटर चला। फिर वह उत्तर की तरफ मुड़ा, इसका मतलब फिर वह ऊपर गया और दोस्तों कितने किलोमीटर चला? तो फिर वह उत्तर गया, 5 किलोमीटर चला। अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ा। तो पूर्व दिशा कहाँ है? तो पूर्व दिशा दोस्तों इस साइड है, ये रही, और 3 किलोमीटर चला तो ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। तो अशोक शुरू के स्थान से किस दिशा में है? तो अशोक ने जर्नी तो यहाँ पे शुरू की थी, कहाँ पर ये थी, और शुरू के स्थान से ये यहाँ पर आ गया। तो दोस्तों नीचे क्या है? दक्षिण दिशा। अपने शुरू वाले स्थान से पूछ रहा है कि शुरू के स्थान से किस दिशा में है। तो अशोक ऊपर के स्थान से नीचे की दिशा में यहाँ है, तो अशोक दोस्तों किस दिशा में आ गया? दक्षिण दिशा में। या ये कहता कि अशोक का मुख किस दिशा में है? तो ध्यान रखना पूर्व दिशा में। किस दिशा में है? पूर्व दिशा में। या ये पूछता कि अशोक कितनी दूरी पर है, अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो दोस्तों बनता 3 किलोमीटर। कितनी दूरी पर है? 3 किलोमीटर, क्योंकि 5 किलोमीटर चल लिए हैं, 8 किलोमीटर का ये गैप था, तो 3 किलोमीटर दूरी हो गई। मुँह पूछे तो पूर्व दिशा की ओर, मगर ये पूछ रहा है कि अपने चलने वाले स्थान से किस दिशा में है? तो दोस्तों दक्षिण दिशा में। किस दिशा में है? तो दक्षिण दिशा में ये है। तो ये थी दोस्तों रीजनिंग की अपनी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और दोस्तों अपने इस परिवार को दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। मिलेंगे इसी तरह एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों।